नमस्कार बच्चों, मैं विकास उमराव। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं संख्याओं से रिलेटेड टॉपिक नंबर सिस्टम। आज हम लोग जानेंगे संख्याओं के बारे में, संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में कि हम संख्याओं को किस टाइप से इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। आइए सीखते हैं, जानते हैं संख्याओं के बारे में। संख्याएं संख्याएं यानी हम कह सकते हैं नंबर्स। नंबर्स, ये जो संख्याएं हैं इनको हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका टाइप होगा जाकर के, जो पहला टाइप है इसको हम कह सकते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। रियल नंबर। और जो दूसरा आपका भाग होगा, जो सेकंड पार्ट आपका बन रहा है, ये है आपका काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं यानी इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। या इन्हीं को हम आभासी संख्याएं भी बोल सकते हैं या फिर अवास्तविक संख्याएं। तो संख्याएं हमारी दो टाइप से बनी, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। ये काल्पनिक संख्याएं क्या है? काल्पनिक संख्याएं हमको फिलहाल नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम लोग अपनी मैथ में इनका यूज नहीं करते। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं काल्पनिक होता क्या है। काल्पनिक जो रूट के अंदर माइनस पे रहता है, जैसे रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -4, या कह सकते हैं रूट के अंदर -1, ये सब आपका क्या कहलाता है? काल्पनिक, आभासी, अवास्तविक। इसको अगर हम शो करें तो आई जिसको हम आयोटा भी कह सकते हैं, ये क्या होता है? आई को हम दिखा सकते हैं आई बराबर √-1। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये निकल के आता है I² बराबर -1। तो यहां पर जो आई है, आई आपका क्या दर्शा रहा है? काल्पनिक संख्याओं के बारे में। तो जो संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, अगर इसके ग्रुप की बात करें, इन दोनों को अगर मिला के नंबर बनने की बात करें, तो ये दोनों मिलकर के क्या कहलाते हैं? सम्मिश्र संख्याएं। क्या कहलाते हैं? सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं या कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। ये किस टाइप से दिखाया जा सकता है? A+IB फॉर्म। A+IB फॉर्म। आई तो आप समझ पा रहे हैं ये क्या है? काल्पनिक। यानी ये जो आपका सेकंड पार्ट है, ये आपका काल्पनिक पार्ट है, काल्पनिक भाग है। और ये जो आपका फर्स्ट भाग है, ये आपका वास्तविक है या कह सकते हैं रियल है। तो जैसा कि आपको ध्यान देना है कि हमको काल्पनिक पार्ट को नहीं पढ़ना है, और ये सम्मिश्र संख्याएं भी आपके यूज में नहीं आती हैं। तो आपको जो पार्ट ध्यान देना है वो है आपका वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो आइए जानते हैं रियल नंबर के बारे में। तो हमारा ये पार्ट काम का है नहीं,
हम लोग जानेंगे रियल नंबर के बारे में। तो वास्तविक संख्याओं को अगर हम डिवाइड कर पा रहे हैं तो ये भी आपका दो पार्टों में डिवाइड होगा। जो पहला पार्ट आपका बन रहा है, ये आपका जो पहला पार्ट बन रहा है ये है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। और अगर इसके दूसरे पार्ट की बात करें, अगर इसके हम दूसरे पार्ट की बात करें तो ये आपका दूसरा पार्ट बनेगा अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो हमने देखा संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, और जो वास्तविक संख्याएं इसके दो भाग हमने देखे, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के अंतर्गत अगर हम लोग ध्यान दें तो फिर से इसके दो पार्ट बनाते हैं। फिर से हम लोग इसके दो पार्ट बनाते हैं। जो पहला पार्ट आपका बन रहा है ये है आपका पूर्णांक, पूर्णांक, इंटीजर, पूर्णांक यानी इंटीजर्स। और जो दूसरा पार्ट है आपका, ये जो दूसरा पार्ट आप देख पा रहे हैं इसको हम कह सकते हैं भिन्न, भिन्न यानी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, या आप दशमलव भिन्न टाइप की बात भी आगे कर सकते हैं। तो हमने देखा परिमेय संख्याएं दो भागों में डिवाइड हो पा रही हैं। एक भाग आपका पूर्णांक और दूसरा भाग आपका भिन्न। अब जो पूर्णांक है, इस पूर्णांक के अगर हम पार्ट बनाएं तो आपका एक पार्ट बनेगा जाकर के, जो आपका एक पार्ट बनता है ये पूर्ण संख्याओं का पार्ट बनाते हैं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर, होल नंबर। और जो इस पे दूसरा पार्ट बनाते हैं, इस पर जो हम लोग दूसरा पार्ट बना रहे हैं, ये आपका दूसरा पार्ट है ऋणात्मक संख्याएं कह सकते हैं। ऋणात्मक संख्याएं यानी हम कह सकते हैं इनको निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर, ये ऋणात्मक संख्याएं। तो आपने देखा परिमेय संख्याएं दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं इनको, पूर्णांक और भिन्न के रूप में। एक भाग पूर्णांक, दूसरा भाग भिन्न। और जो पूर्णांक है इसके दो पार्ट हमने बनाए। एक पहला पार्ट बनाया हम लोगों ने पूर्ण संख्याएं, होल नंबर जिनको बोलते हैं। और जो हम लोग दूसरा पार्ट बना रहे हैं ये है आपका निगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्याओं के बारे में। अब अगर हम बात करें पूर्ण संख्याओं से रिलेटेड बात, तो पूर्ण संख्याओं का अगर जो हम लोग पार्ट बना रहे हैं तो एक पार्ट पूर्ण संख्याओं के लिए हम कह सकते हैं शून्य यानी 0। एक पार्ट इसकी हम बात कर लें, ये आपका शून्य। और अगर इस पर हम दूसरे पार्ट के बारे में बात करें तो ये जो दूसरा पार्ट है इसे हम कह सकते हैं प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। आपने देखा जो पूर्ण संख्याएं हैं इनको फिर से हमने दो भागों में बांटा, शून्य और प्राकृत संख्याओं के बारे में।
प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत क्या क्या हो सकता है? प्राकृत संख्याओं को अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत हम देख पाएंगे सम संख्याएं, सम संख्याएं, या कह सकते हैं इवेन नंबर, इवेन नंबर। अगर इसी पर हम दूसरी बात करें तो विषम संख्याएं, विषम संख्याएं यानी हम कह सकते हैं ऑड नंबर, ऑड नंबर्स। और क्या? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, इनको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। और क्या हो सकता है? और आपका हो सकता है भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो आपने देखा जो प्राकृत संख्याएं हैं इसके अंतर्गत क्या क्या हो सकता है? सम संख्याएं, इवन नंबर्स, विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। इन्हीं अभाज्य संख्याओं को हम ऋण संख्याएं भी बोलते हैं। भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर। आपने देखा जो पूर्णांक था, इस पूर्णांक के हमने दो भाग बनाए, पूर्ण संख्याओं का एक भाग और एक ऋणात्मक संख्याएं। जो पूर्ण संख्याओं को हमने डिवाइड किया, ये दो भागों में डिवाइड किया, शून्य और प्राकृत संख्याएं। जो पूर्ण संख्याएं हैं इसके अंतर्गत क्या मिलेगा आपको? शून्य और प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, या इन्हीं को हम प्राथमिक संख्याएं भी बोलते हैं। जो ये प्राथमिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं, इनके अंतर्गत क्या क्या हो सकता है? इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। आपने देखा कि जो परिमेय संख्याएं ये दो भाग बना रहे थे, एक आपका पूर्णांक और एक आपका भिन्न। भिन्न कह सकते हैं या फिर दशमलव भिन्न भी कह सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। इसी बात को हम लोग क्या कह सकते हैं? दशमलव भिन्न। अब अगर इसका हम पार्ट बनाएं तो इसके दो पार्ट हम बना सकते हैं। इसके हम दो पार्ट बना सकते हैं। एक है आपका शांत दशमलव, शांत दशमलव, और एक दूसरा पार्ट है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। शांत दशमलव कह सकते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग कह सकते हैं, यानी कह सकते हैं जो समाप्त हो जाता है। क्या कह सकते हैं? जो समाप्त हो जाता है। और अशांत क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये समाप्त नहीं होता। ये ऐसा दशमलव है जो समाप्त नहीं होता। तो भाई आपने देखा संख्याएं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को हमने पार्ट बनाया, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय क्या था? पूर्णांक और भिन्न के रूप में। जो पूर्णांक है उसके फिर हमने पार्ट बनाए पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं, निगेटिव नंबर। और जो आपके पूर्ण थे, होल नंबर जो थे, उसके हमने पार्ट बनाए, एक जीरो पार्ट बनाया और एक बनाया आपका नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं का हमने जो आपको पार्ट दिखाया वो है सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं।
जो आपने देखा भिन्न था, भिन्न या हम कह सकते हैं दशमलव भिन्न, इसके दो पार्ट हमने देखे, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। तो ये है आपका नंबर्स यानी संख्याओं का एक टाइप का पूरा चित्र के माध्यम से आपने देखा। हाँ, जैसा कि हमने आपको बता रखा है, जो वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, अगर इन दोनों को हम एक ग्रुप में ले लें, इन दोनों को हम एक ग्रुप में ले लें, तो ये क्या कहलाती हैं? सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं, जिनको हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये किस टाइप का फॉर्म होता है? a प्लस आई बी। जो a आपका है ये आपका क्या होता है? ये आपका रियल होता है, और जो i होता है ये आपका इमेजिनरी होता है पार्ट। ये कौन सा होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है, काल्पनिक पार्ट होता है। तो आपने फिलहाल नंबर्स के बारे में सारी बातें जान ली कि कौन किस टाइप से डिवाइड है। हम हर एक नंबर के बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, उसकी डिटेल कि कौन किस टाइप से आपका रिलेटेड होता है, उसका प्रसार क्या होता है, उसकी लिमिट क्या होती है। इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।